नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों आज है 10 जून 2022। दोस्तों मैं आपके लिए 10 जून 2022 के डेली करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों हम इन सभी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को आज के अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने जो अपने कल के प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो कि 9 जून का करंट अफेयर था, पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने 10 जून के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये नए अध्यक्ष बने हैं हमारे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश पाई। सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थिरन नामक कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायरा थिरन नामक कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व महासागर दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जून। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है दोस्तों, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक नामक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। दोस्तों इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको अपने नोट्स में इसे स्टार बनाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य सबसे बड़े राज्यों की खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। आपने ये नहीं भूलना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कुश्ती टूर्नामेंट बोलर तुर्ली खानोव कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत रहा है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुल्ली खानोव 2022 कप में भारत हमारा दूसरे स्थान पर रहा है। आपने ये पॉइंट नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लद्दाख की पैगोल झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो। जियो लद्दाख की पैगोल झील में, दोस्तों कौन सी झील में? पैगोल झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है। आपने ये पॉइंट नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा को कहां पर स्थापित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु कर्नाटक में। आपने ये याद रखना है कि अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया। आपने ये पॉइंट को नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली।
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। दोस्तों आपने ये नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों, आज अब 10 जून के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। चलिए दोस्तों, अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मिताली राज ने साल 2019 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। उन्होंने 89 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2364 रन बनाए, जो इस फॉर्मेट में किसी भी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन है। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। 1999 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू करने वाली मिताली खेल की एक सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक है। दोस्तों मिताली राज ने 16 साल की बहुत ही छोटी उम्र से ही इन्होंने क्रिकेट में खेलना शुरू कर दिया था। और दोस्तों अगर आज हम इनकी उम्र की बात करें तो आज ये लगभग 39 साल की हो रही हैं। 39 साल का इनका करियर क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रहा है। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस संगठन ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर की मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NHAI। किसने बनाया है? NHAI। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गडकरी ने परियोजना की कुशल निष्पादन के लिए NHAI और राजपाथ इंफ्राक्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियरों, ठेकेदारों, सलाहकारों और श्रमिकों की सराहना की, जिसने विश्व रिकॉर्ड के सफल समापन में योगदान दिया है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि NHAI का फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के 6 महीने बाद केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की सेवा नियमों से संशोधन किया है। नियमों के अनुसार 62 वर्ष से कम आयु के 3 सेवाओं के सभी 3 स्टार 4 स्टार अधिकारी CDS के पद के लिए पात्र होंगे। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पिछले वर्षों में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुए हैं। CDS रैंक में सबसे वरिष्ठ अधिकारी वर्दी अधिकारी हैं। देश में केवल 4 सितारा अधिकारी CDS हैं जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। दोस्तों आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, RBI की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.9%। कितनी रेपो रेट है? 4.9%। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाए हैं में घोषणा किया है कि अब रेपो रेट 0.50% से बढ़कर 4.90% हो गया यानी कि परसेंट हो गया है। ये लगभग 1 महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी है। RBI के इस फैसले से बैंक ग्राहकों को जोरदार का झटका लग सकता है, क्योंकि जल्द ही बैंक पर्सनल लोन,
होम लोन और कार लोन की EMI में बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों रेपो रेट भी हाई हुआ है। इसका रीज़न ये है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। तो 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 122वीं पुण्यतिथि को मनाया गया है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो सन 1900 में अपनी मुकदमे के दौरान 24 साल की उम्र में जेल में उनका निधन हो गया था। बिरसा मुंडा का जन्म दोस्तों 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में मुंडा जनजाति के थे। उन्हें इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए जाना जाता है, जो अब झारखंड और बिहार राज्य का निर्माण करता है। दोस्तों आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट को नहीं भूलना है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं डिटेल में। तो दुनिया भर में हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को मनाया जाता है। ये दिवस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने पर बढ़ जाती हैं, और यह कैंसर और नॉन कैंसर दोनों हो सकता है। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में SBI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक कुमार चौधरी। किसने संभाला है? आलोक कुमार चौधरी ने SBI के नए प्रबंध निदेशक का कार्यभार को संभाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से और क्वेश्चन को जानते हैं। आलोक कुमार चौधरी ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में कार्यभार को संभाला है। उन्होंने अश्विनी भाटिया का स्थान लिया है। दोस्तों आलोक कुमार चौधरी ने किसको रिप्लेस किया है? अश्विनी भाटिया को। आपको ये याद रखना है। दोस्तों SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। आपको ये याद रखना है कि 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके मुख्यालय की यदि हम बात करें तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा SBI के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स SBI की टैग लाइन है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विगिल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य ने। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विगिल ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से और क्वेश्चन को जानते हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है। ऐप को गोवा के शानदार समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है, जो गोवा पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है गोवा राज्य की। चलिए गोवा राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखते चलते हैं। गोवा राज्य की राजधानी दोस्तों क्या है? पणजी। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें प्रमोद सावंत, और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्ले। PS श्रीधरन पिल्ले गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। आपने ये नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो कंपनी। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। जियो लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो ने पैंगोंग झील के पास स्पगमिक गांव में 4G वॉयस और डेटा सेवाओं को शुरू किया है। दोस्तों जियो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। जियो क्या है दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। आपने ये नहीं भूलना है। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो नई मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष इसके कौन है? मुकेश अंबानी। आपने ये नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 10,
मारुति सुजुकी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन को और जानते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कार पोर्ट को स्थापित किया है। इस परियोजना के संगठन को प्रतिवर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुमान है। फर्म के अनुसार इस पहल से उत्पन्न ऊर्जा हर साल लगभग 67,000 होगी। कारों को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी इसमें समान होगी। कारोबार के हिसाब से यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट है। दोस्तों आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो का यहाँ से एक अहम पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 10 जून से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वन लाइनर के फॉर्म में। चलिए अब हम उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। 11 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? दोस्तों वो है स्वेज नहर। 12 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर स्थित है, आपने ये नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1952 में भारत में कलिंग पुरस्कार को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आपने ये नहीं भूलना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा 9 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का पहले रिवीजन किया, फिर 10 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर दोस्तों 5 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किए। दोस्तों आपका अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक करके ज़रूर जाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।